भाई साहब मतलब शॉर्टकट मारने के चक्कर में इतनी मतलब जबरदस्त गलत मैंने गाड़ी मोड़ी थी, बस बच गई है मान लो आप। कस्टमर का फोन आ गया था तो मैं बात में बिजी हो गया और मैं एक कट मिस कर गया, और उसी कट के चक्कर में बॉस लगा लो कि बस बच गई गाड़ी आज अपनी लकीली, वरना तो आज कांड होना ही था। हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 5:40, आप देख सकते हैं सुबह के, और मैं हो गया हूँ अर्ली मॉर्निंग ऑनलाइन। देखते हैं भाई किसमें पहली राइड आती है, कितना काम होता है, कितने खर्चे होते हैं, और ओवरऑल टोटल कितना पैसा बच के हाथ में आता है शाम तक टैक्सी लाइन में। क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं भैया टैक्सी लाइन में कैसा काम है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, भाई साहब कल मेरे पास एक फ़ोन आया था, भैया मेरी टैक्सी बिकवा दो। मैंने अभी लिए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। तो भाई क्यों तो टैक्सी ली आपने 15 दिन पहले, और क्यों उसे बेच रहे हो? तो भाई ऐसा ना लो, बिल्कुल टैक्सी लाइन में बिल्कुल आने का विचार ना बनाओ अगर तुम नहीं चला सकते टैक्सी। देखिए किसी से भी मोटिवेट होकर टैक्सी नहीं लेनी है भाई, टैक्सी हर कोई नहीं चला सकता। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? टैक्सी वो लोग चला सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन काम है तो आप वो काम करो ना, टैक्सी लाइन में मत आओ। टैक्सी लाइन में जितनी अर्निंग है मैं दिखाता हूँ कि भाई कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन टैक्सी लाइन में भाई खर्चे भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। आपको दोनों तीनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको लगेगा कि सीधा टैक्सी में जाएंगे लाख रुपए महीने कमा लेंगे। क्या इतना पॉसिबल है? अगर लाख रुपए महीने टैक्सी वाला कमा लेता, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा पा रहे, बहुत सारे लोगों के अपने अपने सिस्टम है। वैसा ओला उबर के भरोसे अगर कोई ये सोचे कि इतना पैसा कम जाएगा तो भाई भूल जाए। अगर लाख रुपए महीना अगर कम जाएगा तो लोग IAS IPS की तैयारी क्यों करेंगे? सीधा टैक्सी लेके टैक्सी नहीं चलाएंगे। तो कभी हुआ करता था काम, अब इतना काम नहीं है भाई, अब उतना ही काम है, लिमिटेड काम है। जैसा काम है मैं हर दिन वीडियो डाल के पब्लिश करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ओला उबर में ऐसा काम है। और ड्राइवर मीन्स ड्राइवर ही होता है भाई। ड्राइवर का मतलब होता है 20 से 25 हज़ार रुपए की कहीं ड्राइवर ही जॉब कर रहा है, और वो ये चाहता है कि यार मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है, तो वो इधर स्विच हो सकता है और थोड़ा बेटर कमा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कितना भी कमा लोगे, लाख रुपए महीने कमा लोगे। भाई ये विचार अगर आपके माइंड में है तो बिल्कुल इनको दिमाग से निकाल देना। इतना काम है नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये सोच के तो कभी मत आना इस फील्ड में। ये क्लियर देखो, बातें वो होनी चाहिए जो ऑनेस्टली हो, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अगर मैं तो फिर भी आपको ये बोलूंगा, अगर आपके पास 30,000 से अबव अगर कोई जॉब है ना, तो आप जॉब कंटिन्यू करो, इधर मत आइए। अब जैसे मेरा मैटर एक अलग था कि मेरे पास बहुत अच्छा काम था, लेकिन मेरे को ना वो काम, और वो भी मेरा अपना था, लेकिन मुझे वो स्विच ही करना था। कि मुझे सोचना ही नहीं था कि यार मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे टैक्सी चलानी है, अपना शौक है, अपने को एंजॉय करना, मज़ा आता है टैक्सी चलाने में। तो मेरा मैटर ये था, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के आया था जो पीछे मेरा काम था, वरना मेरा काम बहुत बढ़िया था, इसलिए मैं छोड़ के आया था। तो अगर आप एक शौक के प्रति आ रहे तो अलग बात है, अगर रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं तो भाई एक लिमिटेड काम है। आप अगर काम करेंगे तो आप एवरेजन अगर समझ लो कि कितना 2,000 रुपये समथिंग आप मान के चल लो, वो भी आपको 12-14 घंटे काम करना पड़ेगा तब आप कमा पाओगे। अब इसमें भी गाड़ी के खर्चे हैं, मेंटेनेंस से लेके हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मत मानिए इस चीज़ में कि आप आ जाते हो और फिर टैक्सी बेचते हो। भाई बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के। एनीवे आज कितना काम होगा बताता हूँ आज के वीडियो में। आपसे बात करते करते 5:43 हो गई है अभी 43, और एक्चुअली मैं ऑनलाइन तो हो गया था 5 बजे, लेकिन मेरा फ़ोन क्या स्विच ऑफ हो गया। आपको दिख रही होगी बैटरी शायद 3 पॉइंट है, तो मैंने राइड ले ली थी और मेरी बैटरी स्विच ऑफ होगी। दोबारा मुझे घर आना पड़ा, घर आके फिर से दूसरा डाटा केबल लेके आया, ये वाली वो दूसरी वाली डाटा केबल ख़राब हो गई, तो भाई इसलिए मुझे आना पड़ा घर। तो आप ये मान के चलिए कि मैं अब ऑनलाइन हो रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा 1 घंटा बेकार गया उसकी तो गिनती नहीं, क्योंकि वो मेरे कारण से गया है, क्योंकि मेरी ये जो डाटा केबल ख़राब हो गई थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट, जैसे कोई फर्स्ट राइड लेते हैं, कितना कमाते हैं, कितने की गैस लगती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हाँ जी फ्रेंड, टाइम हो रहा है 6:14 और हमें मिल गई अपनी फर्स्ट राइड। फटाफट जाते हैं भाई, कस्टमर को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। कस्टमर खड़ा है, 7 मिनट की दूरी है और 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो पहले जाते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, और जैसे ही इन्हें ड्रॉप करता हूँ तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कितना इनका फेयर बना, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और किस ऐप में ये राइड मिली है। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे ही इन्हें पिक करता हूँ। बैठो, रास्ते में गाड़ी रोक रखी है मैंने। अच्छा पहली बार बुक किया है? अच्छा कोई बात नहीं, बंद करो। चल सीट बेल्ट पहन लो, OTP तो मैं डाल ही लूँगा अभी, रुको। अब बोलो OTP, वो ऐप खोलो, ऐप
ऐप में आएगा OTP। तुमको मालूम है तुमने पिकअप टाइम कब का डाल रखा है? मालूम है कितने का डाला है? 6:42 का पिकअप टाइम डाला है। अभी तो 6:22 ही हुए हैं, अभी तो 20 मिनट और मेरे को लेट आना था। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई इन फैमिली को मैंने ड्रॉप, और इनको ड्रॉप किया मैंने एयरपोर्ट के अंदर। पहले इनकी जो लोकेशन थी एयरपोर्ट 2 की थी, लेकिन फिर इनको मुझे ड्रॉप करना था एयरपोर्ट 3, क्योंकि इनको इतनी जानकारी थी नहीं, तो इस वजह से मैं ले जाके इनको एयरपोर्ट टर्मिनल 3 ड्रॉप कर दिया। हालांकि उसके मैंने एक्स्ट्रा चार्ज लिए, 150 रुपये इनसे ले लिए थे कि मैंने कहा भाई 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बात कर लेते फेयर क्या बना था। इनका 656 रुपये फ्रेंड टोटल फेयर बनाए, और ओला ने हमें दिया 561, और प्लस 150 वो लगा लो आप, तो ये हो जाता है अपना 711 रुपये 710-11 रुपये टोटल मिलता है। गाड़ी चलती है इसमें 22 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है टोटल 46 मिनट का लगता है। तो बहुत बेहतरीन राइड थी, बहुत बढ़िया। और इसमें 94 रुपये ओला ने काटा है, इंश्योरेंस के 32 रुपये, GST के 42, और अरे यार क्या हो गया गले में और टोटल TDS के मतलब 20 रुपये काटे हैं, तो टोटल 94 रुपीज़ इसने भी काट लिए। तो वैसे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन राइड थी ये मेरी, और फर्स्ट राइड तो भाई परफेक्ट आई है, मज़ेदार आई है। दिन की शुरुआत तो ओवरऑल बहुत बढ़िया हुई है। टोटल मैंने इनसे 800 रुपये चार्ज किए थे, 656 प्लस 150 वो, मतलब 4 रुपये कम थे उसमें, तो 150 ही ले लिए मैंने इनसे, तो 800 रुपये चार्ज किए। अभी मैं वहाँ से महिपालपुर की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एयरपोर्ट रेयरली खड़ा होता हूँ। आज मैंने महिपालपुर की तरफ गाड़ी लगा रखी है। अब देखते हैं भाई यहाँ से कितनी देर के बाद राइड बचती है। 1 मन तो मेरा हो रहा है, और मैं 1-1.5 किलोमीटर अंदर एंट्री कर जाऊँ, और महिपालपुर से अब राइडें बजना चालू हो ही जाएंगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा 7:34। तो महिपालपुर से दुनिया भर की राइडें बजती हैं, क्योंकि इस टाइम चालू हो जाती हैं। अब मेरे 2 मन है एयरपोर्ट पर, मैं हमेशा आप लोगों को पता है कभी खड़ा नहीं होता। रीजन भी बता देता हूँ यार, एयरपोर्ट जो है ना भाई वो वैगनार कार के लिए नहीं है, एयरपोर्ट है डिज़ायर के लिए और अर्टिगा के लिए, इसलिए मैं खड़ा नहीं होता, क्योंकि रेट नहीं मिलते। अब आपको एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिए जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से उबर की राइड बज रही आ रही है। और ये कौन लोग है जो ये राइड लेके आते हैं, मुझे तो आज तक यही समझ में ना आया। बिल्कुल मतलब ये राइड वो लेके आ जाते हैं वैगनार के अंदर। अरे यार 250 रुपये की राइड मारनी है तो यही मारनी है क्या? आप खुद बताओ मुझे। ये 255 रुपये की राइड मारनी है तो यही मारनी है क्या? ये मतलब डिपार्चर 1 की राइड है ये, 255 रुपये, 27 मिनट का टाइम लग रहा है, 18 किलोमीटर दिखा रखा है। तो मतलब 250 रुपये में यार क्यों आए एयरपोर्ट? मुझे सिर्फ इतना समझा दो वैगनार वाले, क्यों यार 250 रुपये की राइड मारनी है तो कोई और मार लेंगे, एयरपोर्ट आने का रिक्स क्यों ले? क्यों? रीजन बता देता हूँ। यहाँ से फिर 5-6 किलोमीटर खाली जाना पड़ता है महिपालपुर, वरना यहाँ पे वेट करते रहो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे, तब जाकर आपको एक राइड मिलेगी। तो भाई मैं इसलिए नहीं आता हूँ बस। अब एक सैनिक फार्म की आ रही है इग्नू रोड की, 12 किलोमीटर के 174 रुपये एरो सिटी से। कोई मतलब नहीं है राइड लेने का यार, 40 मिनट का टाइम भी लग रहा है, 174 रुपये ओला के अंदर बज रही है। तो भाई नहीं लेंगे, राइड लेंगे अच्छी सी, थोड़ा वेट करके, और मैं सीधा सीधा अभी महिपालपुर की तरफ बढ़ लेता हूँ। क्योंकि राइड वहीं से बजेगी, जो भी बेहतरीन राइड होगी। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई सेकंड राइड लेता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, टाइम हो रहा भाई 9:05। सेकंड राइड मैंने अब ली है। इस बीच बहुत सारी राइडें बज रही थी, मैंने जानबूझ के नहीं ली, क्योंकि यार रेट ही नहीं आ रहा था। सच बताऊँ तो मैं वही 90, 95, 100, 150, 120, 162, 163, 95, 78, 76, 77 ये राइडें बज रही थी। अब एक राइड ली है मैंने भाई साहब उद्योग विहार की, 10 किलोमीटर की राइड है, करीब 301 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो भाई देखो फालतू मेहनत करने से अच्छा है ना, अपने को ये लगता है राइड वो उठाओ जिसमें कि थोड़ा बहुत तुम कमा सको। फालतू की राइडें मारने से कोई मतलब नहीं भाई, शरीर टूटता गाड़ी टूटती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मैं वही काम करता हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है। अब मेरे को 200 कुछ बताया। 1 सेकंड, कस्टमर का फोन आ रहा है, 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी, ओके, पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा हो जाऊँ मैडम? ओके ओके मैडम, ओके ओके, ठीक है मैडम, ठीक। भाई साहब मतलब शॉर्टकट मारने के चक्कर में इतनी मतलब ज़बरदस्त गलत मैंने गाड़ी मोड़ी थी, बस बच गई है मान लो आप। कस्टमर का फ़ोन आ गया था तो मैं बात में बिजी हो गया, और मैं एक कट मिस कर गया, और उसी कट के चक्कर में बॉस लगा लो कि बस बच गई गाड़ी आज अपनी लकीली, वरना तो आज कांड होना ही था। तो क्या ही बोल सकते हैं यार, भाई मेरी सांसें जवाब दे गई। बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी बचाई, हालांकि मैं एडिट कर दूंगा वो पूरी चीज़ें।
बाकी बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी गाड़ी को बचाया आज, ये मान लो आप। मैडम ने बोला पनवाड़ी की दुकान, ओके सामने दिख गई जी। गुड मॉर्निंग। हमारा पड़ेगा हाँ OTP बोल दीजिए 1078। तो फ्रेंड्स कर दिया भाई मैडम को ड्रॉप। सेक्टर 18 उद्योग विहार के अंदर मैंने इनको ड्रॉप किया है। फेयर जो बनता है इनका 230 रुपये एक्चुअली हमें मिलता है, 241 करीब इनका फेयर ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो हमें 230 रुपये मिलता है टोटल, और 100 रुपये का मिल जाएगा हमको स्टेट टैक्स, तो टोटल मिला के 330 रुपये मिल जाएंगे। गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है और टाइम लगता है 43 मिनट का। तो इस हिसाब से ना मैंने ये राइड ले ली थी वहाँ से, क्योंकि यार 10 किलोमीटर के 330 रुपये ठीक होते हैं स्टेट टैक्स को मिला के। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी, फिर मैं उद्योग विहार में ही खड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैं जहाँ टोल वोल कटता वहाँ आ गया था MCD वाला। तो वहाँ से फिर मुझे एक राइड बच जाती है, वो दिल्ली एंट्री से बचती है, समझ लो कि टोल को पार करते एक होटल है, होटल से बच जाती है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बचती है। ये दो लोग होते हैं, ये सर होते हैं इनकी, और इन सर को ले जाकर मैं सीधा ड्रॉप कर देता हूँ भाई साहब टर्मिनल 1। फेयर बहुत अच्छा मिलता है भाई साहब इसका, 339 रुपये मिलते हैं। 8 किलोमीटर की राइड थी और 18 मिनट टोटल टाइम लगा था। तो भाई 18 मिनट में इतनी अच्छी राइड ना, मेरे को बहुत बेहतरीन राइड लगी थी, ये ज़बरदस्त राइड लगी थी। अभी मैं जैसे ही मैंने ये राइड भी कंप्लीट करके मैं वहाँ पे वेट ही कर रहा था टर्मिनल 1 पे, तो मुझे ओला के अंदर एक राइड आई थी, एक रैपिडो के अंदर आई थी। तो मैंने रैपिडो वाली 6 किलोमीटर की राइड थी, एक्सेप्ट कर ली थी। ये मैडम थी इनकी, और इन मैडम को ले जाके भाई साहब मैंने ड्रॉप कर दिया टर्मिनल 3। टर्मिनल 1 से बजी थी टर्मिनल 3 के लिए। जो VIP एक टर्मिनल 3 होता है, थोड़ा सा जो टर्मिनल 3 का डिपार्चर है उससे साइड में एक रास्ता जा रहा है, उधर की तरफ कर दिया। 257 रुपये, मतलब एक्चुअली फेयर तो इनका 157 रुपये बना था, लेकिन हमें ओला ने दिए हैं, सॉरी रैपिडो ने 257 रुपये दिए। 100 रुपये देता है जब भी आप रैपिडो की राइड उठाओगे एयरपोर्ट से, तो 100 रुपये अभी फिलहाल में एक्स्ट्रा दे रहा है ये। तो 257 रुपये भाई 6 किलोमीटर की बहुत बढ़िया लगे थे। 13 मिनट में ही राइड कंप्लीट हो गई थी। ये राइड कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ महिपालपुर, क्योंकि मुझे महिपालपुर ही ठीक लगता है। तो फिर महिपालपुर आके मैं खड़ा हो गया, वहाँ से फिर मैं वेट कर रहा था, तो बसंत कुंज से एक राइड बच जाती है। ये सर होते हैं इनकी, और ये बचती है मुझे सेक्टर 20 की उद्योग विहार की। तो मैं इनको भी अभी ड्रॉप कर दिया है। फेयर इनका कितना बनता है, एक्चुअली फेयर बना इनका 314 रुपये, और ओला ने हमें दिए हैं विद हरियाणा टैक्स के साथ 347 रुपये। गाड़ी चली है 11 किलोमीटर, टाइम लगा 41 मिनट। तो आप देखोगे मेरी जितनी भी राइड हैं, बहुत बेहतरीन राइड मारी है मैंने। देखो इसमें भी आपको देख लो, 11 किलोमीटर के 347 रुपये, 6 किलोमीटर के 257 रुपये, 8 किलोमीटर के 339 रुपये, और 10 किलोमीटर के 330 रुपये। उससे पहले जो मारी थी 22 किलोमीटर की 561 रुपये। तो मैंने जितनी भी राइडें उठाई हैं बेहतरीन उठाई हैं, सोच समझ के उठाई हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मुझे पता है कि इस जगह से राइड मिल ही जाएगी। तो भाई यही होता है, या तो आप जो मर्जी राइड उठाओ और काम करते रहो, या फिर सोच समझ के राइड उठाओ, अच्छी उठाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, 96 किलोमीटर टोटल मेरी गाड़ी चली है, 96 किलोमीटर, और मैंने जो काम कर लिया है 1800 रुपये का काम कर लिया 96 किलोमीटर में। वैसे लोगों का 900 रुपये का काम होता, तो एवरेजन 20 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा आज मेरा। तो ये होता भाई सोच समझ के राइड उठाने का अपना ही एक मजा है। तो अभी मैं उद्योग विहार सेक्टर 20 में खड़ा हुआ हूँ, खाना वाना खा के एकदम फ्री हो गया हूँ, और अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से राइड है ना बहुत कम बज रही है एक्चुअली। देखता हूँ कितनी देर के बाद यहाँ से राइड बजेगी, कौन सी राइड बजेगी। और CNG के 4 डंडे हैं अभी मेरी गाड़ी में, तो यहाँ से दिल्ली की कोई राइड बच जाए, या फिर कोई बेहतरीन राइड आ जाए तो वो ले जाऊँगा। अब मैं इन ड्राइव को भी एक बार खोल के देख लेता हूँ कि इन ड्राइव के अंदर भी देखो पैसा अच्छा मिलना चाहिए, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो, इन ड्राइव हो। हमें किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जो हमें टाइम पे अच्छे पैसे देगा हम उसके साथ हैं। तो यही भाई पॉलिसी होती है काम करने की। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में हो तो, वरना आप देख लो मैं 2-2.5-3 घंटे खाली बैठा रहा था। 2-2.5 घंटे तो खाली था ही मैं एयरपोर्ट के पास। जब मैं महिपालपुर आ गया था फर्स्ट राइड लेके, मैं वहाँ बैठा ही रहा था, मैंने राइड ही नहीं मारी। क्योंकि यार देखो छोटी छोटी राइडें मारने का कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कोई यार। हाँ जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 100 मीटर से कोई राइड बच जाए और मेन रोड की हो तो मार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4-5 किलोमीटर की राइड, अगर पिकअप लोकेशन बिल्कुल पास हो, पिकअप ही करने के लिए 2 किलोमीटर जाओ 100 रुपये की राइड मारो, क्या कौन सा तरीका है ये भाई। इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। एनीवे फ्रेंड, करता हूँ आपको अपडेट। टाइम की बात कर लेते हैं एक बार। 12:56, मतलब 1 बज गया पूरा।
अब यहाँ से कितनी देर के बाद राइड बजती है, वैसे मुझे करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पे। खाना वाना खा के मैं फ्री हुआ हूँ। अब देखते हैं कितनी देर के बाद राइड आती है। जैसे कोई राइड आती है करता हूँ आपको अपडेट। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 2:13 और कोई राइड नहीं मिली। हाँ राइड नहीं मिली तो अपना तो एक ही रूल है भाई, यहाँ से निकलो, दिल्ली एंट्री करो, क्योंकि एकदम बॉर्डर के पास हूँ। और यहाँ से राइड बज भी रही है तो हाथ नहीं आ रही है एक्चुअली। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, मैं कैमरा स्विच करके आपको दिखाऊँ। ये आपको साइड में जितनी गाड़ी नज़र आ रही हैं ये सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ शायद आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं एक बार इधर देखो, इधर की तरफ राइट साइड। अब मिरर में कैसे लेफ्ट दिखाएगा राइट दिखाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, दुनिया भर की टैक्सी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा देर अब वेट करना भाई ठीक नहीं है, क्योंकि घंटा भर से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ वेट करते हुए। और अब मैं यहाँ से सीधा दिल्ली में एंट्री लेता हूँ और वहाँ से देखता हूँ कोई राइड मिल जाए। और अब यार अपना घर का मन भी बन गया है, अपना काम हो ही गया है जितना मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम की हाय तौबा नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, तो अपना काम हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, इतना सफिशिएंट आ जाए कि एक ब्लॉग बन जाए अपना काम हो जाता है। ये है MCD टोल, ये देखो एक बार, ये MCD टोल है भैया, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो कोई झंझट ही नहीं है, पास है अपने पास तो जिनके पास पास नहीं है वो यहाँ पे खड़े रहेंगे और अपन यहाँ से निकल जाएंगे। देखो जैसे ये लोग हैं तो ये लोग हम यहाँ खड़े होंगे और अपन तो सीधे निकल जाएंगे क्योंकि अपने पास तो पास है। ये एक फ़ायदा होता है पास होने का भाई, जब मर्जी आप एग्जिट कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही होता है भाई, अगर पास नहीं लोगे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो भाई मैं आ गया बसंत कुंज और CNG की लाइन में लग रहा हूँ। फाइनली प्लान बना लिया भाई घर जाने का, क्योंकि यार अब कोई मतलब नहीं है, राइडें तो आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, वहाँ से तो बज भी नहीं रही थी कोई। और एक मैंने राइड गुड़गांव की ले भी रखी है रैपिडो के अंदर। और मैं अब कैमरा स्विच करके एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं दरअसल CNG पंप पर खड़ा हुआ हूँ, ये देख लो, ये गुड़गांव की राइड है। लेकिन यार मैंने ले ली, अब मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कस्टमर ही कैंसिल कर देगा, मैं यहाँ से ले जाऊँगा अब घर की राइड, क्योंकि अपना फुल प्लान बन गया भाई घर का। अभी 2:52 हो रही है, आप लगा लो 1 बजे की मैंने लास्ट राइड मारी है और वहाँ से खाली आ गया मैं, समझ लो कस्टमर को छोड़ के यहाँ बसंत कुंज में CNG पंप है उसी पे खड़ा हुआ हूँ। अब जब घर का प्लान बना लिया तो अब घर ही जाएंगे, अब क्यों फालतू की चीज़ों को पालने लगे। अभी एक कस्टमर का यार मैं ही कर देता हूँ, सुबह से एक भी राइड मैंने वैसे कैंसिल मारी नहीं है, तो कैंसिल माई ऑर्डर, ठीक है मैं ही इसको कैंसिल मार देता हूँ। चलो मार दिया मैंने कैंसिल। अब यहाँ से घर की राइड लेके जाएंगे और जैसे कोई राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। CNG में बस ये है कि यहाँ पे जल्दी नंबर आ जाता है और इसीलिए मैंने CNG, अरे यार एक गार्ड बार बार बोल रहा आगे 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 आगे। चलो जी आगे वाले पे नंबर ले लेते हैं भाई, जिस पे आ जाए उस पे सही अपना नंबर। तो शॉर्टकट मारने की कोशिश करिए, जिस पे आ जाए उसी पे ले लेंगे। चलो गैस वैस भरवा के और जैसे कोई राइड मिलती है करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 4:59 हो रखा, 5 बज रहे हैं। और अगर सही मायने में पूछा जाए तो मुझे काम करते करते 12 घंटे हो गए। वैसे 11 घंटे हो गए, लेकिन यार एक बार जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो फ़ोन वोन स्विच ऑफ हो गया उसकी वजह से, तो वैसे तो मैं 5 बजे ही निकला था और अभी 5 बज रहे, तो 12 घंटे हो गए मुझे काम करते करते। मैं आ गया अपने घर पे, अब मतलब पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। छोटा वाला भाई अब यहाँ से चले जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं आपको वहाँ से महिपालपुर से अपडेट कर रहा था तो वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है ग्रीन पार्क की। ये सर होते हैं इनकी, और इनको ले जाके मैं ग्रीन पार्क ड्रॉप कर देता हूँ। फेयर बनता है 204 रुपये। गाड़ी चलती है 11 किलोमीटर, टाइम लगता है 28 मिनट का। तो मैं ये सोच के ले गया था कि यार वहाँ से राइड बच जाएगी। भाई साहब वहाँ वेट करता रहा, कोई सिंगल राइड बजने को तैयार नहीं। फिर मुझे गाड़ी भी देनी थी यार, देखो 4 से 5 के बीच में गाड़ी चले जाती है ना, तो दूसरी पार्टी का अच्छा काम हो जाता है, छोटे वाले का। तो भाई इसीलिए फिर मैं खाली वहाँ से घर आ गया। 12-13 किलोमीटर पड़ा था हौजखास से, खाली आ गया। तो 1834 रुपये का तो भाई पहले काम कर रखा था और 204 रुपये की ये राइड और मारी है, तो ये 2038 रुपये का। तो टोटल काम आज अपना 2038 रुपये का हुआ है। गैस मैंने 376 रुपये की डलवाई थी, सुबह भी 8 डंडे थे, अभी भी इस टाइम 8 डंडे हैं। तो 2038 में से 376 को माइनस कर देते हैं तो 1650 रुपये आप मान के चलिए आज की अर्निंग है। 1650, 12 घंटे लग गए नेट। अब 1 बजे के बाद तो समझ लो 2, 3, 4, 5, 4 घंटे तो मैंने एक राइड मारी है 200 रुपये की, क्योंकि कुछ तो गुड़गांव में खाली बैठा रहा, उसके बाद मैं वहाँ से खाली आ गया। तो बाकी जो आपके सामने ये सारी चीज़ें,
और सुबह भी 2-3 घंटे खराब हो गए, तो सही महीने में काम करा मैं 4-1 घंटे। जो भी काम होना था वो 4 घंटे में हो गया है। ऐसा ही है, जब बल्ला चलता है ना तो ऊटा ऊट चलता रहता है, कुछ करना है जो कर लो उसी टाइम में, और एक बार रुक गया तो फिर रुक ही जाता है। तो यही होता है भाई टैक्सी लाइन में, यही सच्चाई है, कभी ज़्यादा कभी कम। अब आप देख लो, मैंने 3-4 घंटे में जो करना था वो कर लिया, ऊटा ऊट मैंने काम करा था, बढ़िया काम हो गया उसी बीच में, और सुबह के 3 घंटे खराब हो गए, अब लास्ट के 3-4 घंटे खराब हो गए। तो यही सच्चाई है। और मुझे घर आना था, वैसे राइडें तो बज रही थी, अभी भी अगर मैं ऑन करूंगा तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ से राइड बज जाएगी, ऐसा नहीं है राइड नहीं बजेगी, तुरंत राइड बज जाएगी। तो भाई ऐसा ही है, टैक्सी लाइन में आना है तो सोच समझ के आना है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन है जिसने यहाँ तक देखा है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।